यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीएसई और आईएफओएस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएसई वही एग्ज़ाम है जो यूपीएससी के नाम से मशहूर है और इसके द्वारा लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी सीएसई का फॉर्म कैसे भरे और कौन कौन से डिटेल्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमने यूपीएससी कैलेंडर 2022 के ऊपर भी वीडियो बना रखा है और यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हे एवरीवन, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं बेस्ट फैक्ट फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट फैक्ट फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। सबसे पहले हम यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in को ओपन कर लेंगे। फिर व्हाट्सएप में यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दिखेगा आज का, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। ये जो है हमारा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं यहाँ डॉक्यूमेंट हम लोग क्लिक करेंगे 5.16 MB का डाउनलोड हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी का ऑफिशियल, तो इसे आप फुल्ली पढ़ सकते हैं। वापस इसमें आते हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ जो लिंक दे रहा है यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा नोटिफिकेशन, देखिए दिख रहा है यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन नंबर और डेट जो दिया हुआ है आज का ही है 2 फरवरी 2022 का। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 22/2/2022 का है, यानी कि 20 दिन तक फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म जो है कोई भी कैंडिडेट्स भर सकते हैं, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो है upsconline.nic.in ये वेबसाइट के ज़रिए अप्लाई करना है। ये हम बाद में बात करेंगे इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट्स जो है उनके पास कोई भी एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। फ़ोटो आईडी कार्ड क्या हो सकते हैं, एग्जांपल के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और भी फ़ोटो आईडी कार्ड हो सकता है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो। तो ये फ़ोटो आईडी कार्ड को जो है हमें अपलोड करना है, इसका स्कैन्ड कॉपी। और ये जो भी होगा इसे हम लोग को आगे भी कोई फर्दर कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ किया जाएगा फ़ोटो आईडी कार्ड, और एग्ज़ाम में भी ये हमें ले जाना होगा। और ये आगे जो है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन भी दिया जाएगा यूपीएससी द्वारा अगर हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का जो है वो है 22 फरवरी तक, शाम 6 बजे तक ये होगा। और उसके बाद जो है हमको ई एडमिट कार्ड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड, जो 3 सप्ताह पहले ये अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो है डाउनलोड करना होगा upsconline.nic.in के वेबसाइट से। एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। और आगे देखते हैं, या हमें जो रॉन्ग आंसर देंगे उसके लिए हमें निगेटिव मार्किंग मिलेगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उस पर हमें निगेटिव मार्किंग लगेंगे अगर हम लोग गलत आंसर देते हैं तो। और आगे जो है मोबाइल फ़ोन जो है एग्ज़ाम में किसी टाइप का मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेजर हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉच वगैरह कोई भी अलाउ नहीं है। यूपीएससी सीएसई का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 5 जून 2022 को होगा। और इस सीएसई के द्वारा जो भी सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट होंगे वो क्या क्या है अभी बताते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड ग्रुप ए, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड डायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन टैक्स सर्विस ग्रुप ए, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर ग्रेड, दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर नगर हवेली सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर नगर हवेली पुलिस सर्विस, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। सीएससी में टोटल वैकेंसीज 861 है, जिसमें 34 जो है रिजर्व्ड है। वो किन किन के लिए, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। जो 7 जो है वो ब्लाइंड के लिए या फिर लो विज़न वाले व्यक्ति के लिए है। और 11 वैकेंसीज जो है
या फिर जो बहरे हैं या फिर कम सुनते हैं उनके लिए है। और 8 वैकेंसी जो है जिनको लोकोमोटर डिजेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैलिसी, लेप्रोसी, क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उनके लिए है। 8 वैकेंसी जो है मल्टीपल डिजेबिलिटी वाले व्यक्ति जो अंधे और बहरे दोनों उनके लिए है। नेक्स्ट ये जो है सारे डिजेबल के लिए नोटिफिकेशन से ही आप देख सकते हैं, कोटा जो भी है चेक कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो भी सेंटर्स है वो इतने सारे सेंटर्स है, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लीजिए। और फिर आगे जो भी है सेंटर जो सिविल सर्विसेज के मेन एग्ज़ाम के लिए है वो बहुत ही कम सेंटर्स है। और इसमें ये बताया गया है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी कभी भी ये सेंटर चेंज कर सकता है, ये उनके अधिकार में है पूरा। और ये किस बेसिस पे मिलेगा सेंटर? फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे। अगर सेंटर फुल हो जाता है कैंडिडेट्स का संख्या उसमें, तो फिर हमें कोई दूसरा मिलेगा सेंटर। किसी भी केस में सेंटर जो है चेंज नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी जो है इंडियन है तो भर ही सकते हैं, और भी बाकी चीज़ जो है नेपाल या भूटान के जो सब्जेक्ट है वो ये बाकी जो एग्जाम्स में जनरल है तो वही है, इसे आप चाहे तो नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो है 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक है जनरल वालों के लिए। और ये 1 अगस्त 2022 तक ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर 2 अगस्त 1990 से पहले वाले हैं तो वो नहीं भर सकते, और 1 अगस्त 2001 के वाले हैं जो डेट ऑफ बर्थ वाले वो भी नहीं भर सकते। और अपर एज लिमिट जो है उसमें कुछ रिलैक्स किस आधार पे मिलेगा, 5 साल एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और 3 साल जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के वालों के लिए, 3 साल जो है डिफेंस सर्विसेज पर्सनल जो कि डिजेबल हो चुके हैं किसी भी वार्ड वगैरह के लिए में उनके लिए है, और 5 साल जो है वो कमीशन्ड ऑफिसर जो है ईसीओ वगैरह जो है इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके उनके लिए है 5 साल की छूट। और आगे जो है 10 साल की छूट मिलेगा डिजेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स को डेट ऑफ बर्थ जो भरना है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से या फिर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है, और डेट ऑफ बर्थ जो है उसी के आधार पर भरना है। आगे आगे कोई भी जो बात किया जाएगा यूपीएससी जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें जो है नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी भी होना चाहिए, रोल नंबर अगर कोई मिलता है यूपीएससी द्वारा तो वो भी होना चाहिए, अगर नेम ऑफ कैंडिडेट भी होना चाहिए, और पोस्टल एड्रेस जो है वो भी पूरा होना चाहिए, और वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कोई भी ईमेल आईडी जो ब्लॉक हो जाए जिससे आप यूज़ नहीं करते वो नहीं दें। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। कोई कैंडिडेट अगर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बैठे हैं और उनके पास अभी डिग्री नहीं है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम के समय उन्हें प्रूफ देना होगा कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब बात करें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की तो जनरल वालों के लिए 6, एससी एसटी वालों के लिए अनलिमिटेड, ओबीसी वालों के लिए 9, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 9 है। अब बात करते हैं हम लोग फ़ी की। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज़ है, बाकी किसी भी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। और ये फ़ी कैसे पे करना है? वीज़ा, मास्टर, रुपए के क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी उसके थ्रू, एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और चालान के रूप में भी हम लोग एसबीआई के थ्रू भर सकते हैं। पे बाई कैश मोड के लिए हमें जो है सिस्टम जनरेटेड पे स्लिप प्रिंट करना है, पाटू रजिस्ट्रेशन के समय जो मिलेगा उसे डिपॉजिट करना है अगले दिन एसबीआई ब्रांच में, और ये 22 फरवरी के पहले ये बंद हो जाएगा ये मोड। बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। upsconline.nic.in के थ्रू ही अप्लाई करना है, और ये सिंगल एप्लीकेशन ही सबको अप्लाई करना है। अगर गलती से कोई मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई कर देता है तो उसमें जिसमें भी ज़्यादा सही चीज़ भरा होगा वही सही माना जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन तो हम जान ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं विदड्रॉ एप्लीकेशन के लिए क्या करना है। तो ये विदड्रॉल फैसिलिटी जो चालू होगा वो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के 6 बजे शाम तक ही होगा। इसके बाद कोई भी विदड्रॉ एप्लीकेशन नहीं भरा जाएगा। कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन आईडी देना होगा एप्लीकेशन विदड्रॉ करने के लिए। अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट है अगर, तो वो विदड्रॉ नहीं होगा। और आगे विदड्रॉल के लिए मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी दोनों होना चाहिए, और दोनों पे सेपरेट ओटीपी जाएंगे, दोनों पे अलग अलग ओटीपी जाएंगे, और दोनों अगर आप सही डालते हैं तभी वो विथड्रॉ होगा, और ये 30 मिनट तक के लिए ही ओटीपी काम करेंगे। ओटीपी जो है 7 मार्च के 5:30 बजे शाम तक ही मिलेगी, उसके बाद कोई भी ओटीपी नहीं मिलेगी। और कैंडिडेट अगर मोर देन एक एप्लीकेशन को बड़ा है तो जो भी ज़्यादा सही होगा या फिर लेटेस्ट होगा उसे सही माना जाएगा, और बाकी जो भी है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। यूपीएससी के नोटिफिकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन के लिंक दिए गए हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, इन सभी सेंटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी सेंटर्स हैं उन सभी में स्टूडेंट्स की एक लिमिट है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, ये कई सारी डिटेल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो जो जो नहीं बताएं वो अब बताएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि ये एप्लीकेशन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन हमें जो भरना है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही भरना है। इसमें बताया गया है कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो स्कैन करके अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका डिजिटल साइज़ जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम भी नहीं होना चाहिए। उसका रिजोल्यूशन जो है 350 पिक्सल्स विड्थ और 350 पिक्सल्स हाइट होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 1000 पिक्सल्स विड्थ और 1000 पिक्सल्स हाइट होना चाहिए मैक्सिमम। और बिट डेप्थ जो है इमेज का वो 24 बिट होना चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। इसका भी जो फाइल फॉर्मेट वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका डिजिटल साइज जो है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। इसका रिजोल्यूशन जो है 350 पिक्सल्स विड्थ और हाइट दोनों मिनिमम इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 1000 पिक्सल्स विड्थ और हाइट होना चाहिए, और इसका बिट डेप्थ जो है 24 बिट होना चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप अपलोड करेंगे वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और उसका जो साइज़ जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कैंडिडेट्स को बड़ी सावधानी से भरना चाहिए ये फॉर्म, क्योंकि कई सारे डिटेल्स है जो बाद में चेंज नहीं हो सकते। जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज जो है ये सब चेंज नहीं हो सकते। 40% से कम जो भी डिजेबल है उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे येस और नो का जो बटन है उस पर येस पे क्लिक करना है तो आगे की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में कुछ डिटेल्स भरने और पार्ट 2 में पेमेंट है, फ़ोटो साइन वगैरह अपलोड करना है और सेंटर सिलेक्शन करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे जनरल डिटेल्स भर देने हैं। नेशनलिटी तो इंडियन होगा हमारा तो वो भर देना है, और मैरिटल स्टेटस जो भी है वो फिल कर देना है। अगर आप अनमेरिड है, मैरिड जो भी है फिल कर दीजिए, और अगर आप PWD नहीं है तो यहाँ नो पे कीजिए, अगर है तो येस पे क्लिक कीजिए, और कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी आप फिल कर दीजिए। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। आप किस परीक्षा में बैठना चाहते हैं उसमें सिविल सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। एक वार्निंग दे रहा है कि कोई भी डिटेल्स आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। उसका एड्रेस फिल कर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे बता रहा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपने एज रिलैक्सेशन के लिए लिया है। अगर नहीं लिया है तो नो, अगर लिया है तो येस कर दीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का नाम चूज़ कर लेना जिसे आप अपलोड करने वाले हैं। उसका फिर आईडी नंबर यहाँ पे दे दीजिए, और फिर से आईडी नंबर दोबारा डालिए ताकि गलत ना हो। अभी तक आपने कितने अटैम्प्ट दिए वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, अगर नहीं दिए तो 0 फिल कर दें। उसके बाद अपने सेंटर जो है बड़े सावधानीपूर्वक भरें, अगर गलत हो जाता है तो फिर से सेलेक्ट कर लें, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सकते। आप अपना मीडियम लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके 6 और 7 सब्जेक्ट जो होंगे वो सेलेक्ट कर ले,
फिर उसके बाद लैंग्वेज मीडियम 6 और 7 सब्जेक्ट के लिए वो भी चूज़ कर ले। अगर आप अरुणाचल या फिर इस नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं तो यहाँ पे येस या फिर नो दे दीजिए। अगर नो है तो फिर यहाँ पे आप अपना पेपर ए के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आगे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे और डिक्लेरेशन पे एग्री कर देंगे। और भी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें।